और हालेलुया, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रति सुबह हम इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और निस्संदेह हमारा मुलाकात करना आशीष का कारण है। हालेलुया। आइए मैं प्रभु का वचन आपके सामने रखूँगा और इस समय मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 7 और उसके 9 वचन को मुख्यतः आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं, पर हम फोकस करेंगे 10 अध्याय उसके 7 और 9 वचन को। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ और यदि कोई द्वार से भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। एक घर को जब आप बनाते हैं, जब एक मकान बनाते, कितना सुंदर इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, बाहरी रूप से सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप जो दरवाजे को, अगर आपके घर में मेन गेट होगा, किसी भी घर में आप देखिएगा, तो जो मेन गेट होता है, जिसे हम स्पेशली नाम देते हैं मेन गेट, मुख्य द्वार, तो उसमें आप देखते हैं कि बड़े ताले लगाते हैं आप। वो दरवाज़ा बाकी घर के अन्य दरवाज़ों से मोटा होगा, मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, यूँ ही टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जो दरवाज़ा आपने रखा है, वो जो दरवाज़ा आपने लगाया है, वो दरवाज़ा आपके घर के सब दरवाज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि जिस किसी ने उस दरवाजे से प्रवेश किया तो निसंदेह वो जो व्यक्ति होगा, वो आने वाले दरवाजे में भी, दूसरे और दरवाजों में भी, यदि उसमें वहाँ से प्रवेश कर ले तो आने वाले अन्य दरवाजों में भी वो प्रवेश करने का अधिकार रखता है। मुख्यतः ऐसा हो सकता है। तो आप कोशिश करते हैं वो दरवाज़ा जो होगा वो सबसे मजबूत होगा, बलवंत होगा और बहुत ही शक्तिशाली होगा। प्रभु ने कहा, द्वार मैं हूँ और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कई बार मैं जब बहुत छोटा था, मैं कई बार जब यात्राओं में जाता, तो अक्सर मैंने कई बार अपने जीवन में इस चीज़ को देखा कि शॉर्टकट जो होता है, छोटे रास्ते, पगडंडियाँ जल्दी पहुंचाती है, अच्छा लगता है, पर वो रिस्क खतरों से भरा होता है। और कई बार तो वो पगडंडियाँ, अगर आप जंगल में कभी आपने यात्रा किया तो आप देखेंगे जंगल में पगडंडियाँ बहुत दूर तक तो दिखाई देंगी, पर जब आगे जाते हैं तो फिर वो बंद हो जाती है। बहुत सारे दरवाजे हैं, लोग कहते हैं बहुत सारे दरवाजे उद्धार पाने के, ईश्वर के पास पहुंचने के, पर यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। तो प्रभु के लोगों, जब आप, यीशु ने जब अपने आप को दरवाज़ा कहा था, इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं मुझे और आपको कि स्वर्ग इतना मजबूत है कि वहाँ प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ही मार्ग है, और वो यीशु में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। हर कोई क्या यीशु को प्राप्त कर सकता है? असंभव है। बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य पापों से पश्चाताप करता है, पापों को छोड़ देता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, और जब वो आत्मिक तैयारी करता है, जब वो आत्मिक रूप से बलवंत होता है, परमेश्वर के अनुग्रह को समझता है, उसकी दया को समझता है, तब परमेश्वर उसको अपने पुत्र यीशु के माध्यम से उद्धार प्रदान करता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के बेटों, प्रभु ने कहा, द्वार मैं हूँ और भेड़ जो है वो द्वार से प्रवेश करती है। तो मुझे और आपको अगर स्वर्ग के मार्ग में पहुंचना है, आज संसार के बहुत सारे लोग हैं जो कई और दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं, कई और दरवाज़ों पर चल रहे हैं, कई और मार्ग पर भटक गए, पर क्या उन्हें वो जीवन मिल पाया? नहीं मिला। वो आज भी भटक रहे हैं, तकलीफ़ों में हैं, समस्याओं में हैं, उनके जीवन में तकलीफ़ हैं। परमेश्वर के लोगों, क्यों ना आज हम प्रार्थना करें अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, जो अभी तक उद्धार के अनुभव को, मसीह को, उस दरवाजे को आज तक देख नहीं पाए, टटोल नहीं पाए, समझ नहीं पाए। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, मुझे और आपको एक अवसर मिला। चोर कहीं से भी घुस जाता है, दुष्ट व्यक्ति कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन जो सही होगा, जो सज्जन होगा, जो मालिक होगा, जो सिस्टम को जानता होगा, वो दरवाजे से प्रवेश करता है, क्योंकि उसे एक बात का एहसास तो है कि दरवाज़ा ही है। यदि मैं दरवाजे से प्रवेश करता हूँ तो मुझे आखिरी तक प्रवेश करने का और किसी के आ जाने के बाद भी रुकने का साहस प्रदान करता है। पर चोर जो कहीं और से घुसा है, जब वो घर के स्वामी को, मालिक को आता देखता तो भाग जाता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। हम दरवाजे से होकर प्रवेश करेंगे, हमें भागने की चिंता नहीं होगी, हमें हड़बड़ाहट का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यीशु ही, हमारा मुक्तिदाता ही हमारा रक्षक है, हमारा रखवाला है, और हमें उस महिमा में लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आज की सुबह प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार के अन्य लोग भी आपके
मार्ग में चलने पाएँ, दरवाजे से होकर प्रवेश करने पाएँ और जीवन को पाएँ, सदा काल के उद्धार को पाने पाएँ। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने कहा द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर आएगा, वो तो अनंत काल तक प्रभु जी उस स्थान पर प्रवेश करता रहेगा, उस स्थान पर पाया जाएगा, ऐसा आपका वचन कहता है। परंतु कोई कहीं और से चढ़ जाएगा, कहीं कोई और से कूद कर अंदर घुसता है, आपका वचन कहता है वो ऐसे लोग चोर और डाकू हैं जो कलीसिया को और लोगों के जीवन को नाश करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों से हमें बचा, हमें आशीष दे प्रभु जी। तेरे प्रेम की भलाई हमारे जीवन पर प्रकट होने पाए। विशेषकर जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, इस वीडियो को देखा है, हर एक के जीवन को आप आशीष दीजिए। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ वीडियो के द्वारा आप निरंतर आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होने पाए। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।